अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेफ़ सिद्रा। मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको फ़्राइड चिकन की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ़्राइड चिकन जो कि KFC स्टाइल में होगा और जिंगर स्टाइल में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि घर पे उसको किस तरह से बनाया जा सकता है और ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने लिया है 2 किलो गोश्त और इसमें आप सिर्फ विंग्स और लेग पीस भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने मिक्स गोश्त लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और धोने के बाद अब मेरे पास देखिए हाफ़ कप सिरका है। ये हाफ़ कप सिरका मैं इसमें डालूँगी और इसके साथ ये मैंने नमक लिया है, ठीक है। तो नमक इसमें हम हस्बे ज़रूरत इस पे हम नमक छिड़केंगे। और नमक छिड़कने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सिरका और नमक इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। आप ना लेग पीस और जो बड़ी बोटियाँ होंगी उनको कट भी लगा सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें इसके अंदर तक मिक्स हो जाएं। एक एक दो दो साइडों पे कट लगा लें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम, ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है। आधे घंटे के बाद हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे कि इसको किस तरह से फ्राइड करना है। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब तक हमने चिकन को सिरका और नमक लगा कर रखा है तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि चिकन की मैरिनेशन के लिए कौन से मसाला जात हमें चाहिए। तो देखिए मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है। 1 प्याली दही लिया है मैंने, ठीक है। और उसमें मैं ये 3 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और साथ में मैंने अदरक के 4 पीसेस लिए हैं और लहसुन लिया है मैंने। ये लहसुन 1 गुट्टी है, ठीक है। ये चूँकि बारीक और छोटा लहसुन है इसलिए ये घर का लहसुन है, तो ये मैंने 1 गुट्टी ली है। और अगर आपके पास बाज़ार का मोटा वाला लहसुन हो तो फिर आप 3 से 4 जुए लेंगे। और उसके बाद मेरे पास देखें हल्दी है 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर है 1 से 1.5 चम्मच है, ठीक है। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें डालेंगी। नमक है, नमक हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि पहले भी हमने उसका नमक लगाया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप टेस्ट करके हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। ये मेरे पास है गरम मसाला प्लस काली मिर्चें पिसी हुई, ठीक है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून, और साथ में गरम मसाला है, ठीक है, 1 चम्मच कह लें आप। अब मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड करूँगी। जी देखिए, मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और दूसरी तरफ देखें, जो मैंने चिकन को सिरका और नमक लगा कर रखा था वो देखें मैंने देखे चिकन को अंदर से कट लगाए थे, 2 कट लगाए थे दोनों तरफ से, ठीक है, ताकि ये अच्छे से इसमें अंदर तक ये चिकन में सिरका और नमक जाए। और सिरका लगाने का मकसद ये होता है कि ये अच्छे से इसकी चिकन की सफाई हो जाए, ये साफ़ हो जाए। और दूसरी बात ये कि इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी फिर स्मेल नहीं आती, ठीक है। अब हम चिकन को धोएंगे अच्छे से, इसका सिरका अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो हमने मसाला ग्राइंड किया वो इसको लगाते हैं। जी देखिए, मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो लिया हुआ है। मैंने इसमें से सारा सिरका जो है वो अच्छे से निकाल दिया है। पानी से आपने इसको अच्छे से धोना है, इसका सिरका वगैरह निकल के। और अब मैं इसमें ना मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला बनाया है, ग्राइंड किया, वो हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 3 घंटे रखेंगे, ठीक है, ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे। तो अभी देखिए मैं इसमें मसाला मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आप दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चम्मच से कर सकती हैं तो चम्मच से करें, वरना इसको हाथ से अच्छे से मिक्स इस तरह से करना है कि सारे गोश्त को सही से मसाला लग जाए। और मैंने देखें इसको गोश्त को कट लगाए हुए हैं ताकि मसाला अंदर तक पहुंच जाए। एक एक दो आप कट ज़रूर लगाएं इनको, ठीक है।
देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें मसाला। अब मैं इसको जी, अब गोश्त को मसाला लगा के रखे हुए हमें 3 घंटे हो चुके थे तकरीबन। तो देखिए अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। किस तरह से करना है फ्राई करने के लिए, मैंने लिया है मैदा, ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक शामिल किया है। आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगी और इसमें कुछ नहीं ऐड करना। और एक बाउल में मैंने पानी लिया, ठीक है। देखिए अब इसको मैदा किस तरह से लगाना है। हमने पकड़ें इसकी बोटियाँ चिकन की, मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, मैदा इसके ऊपर मलें। फिर इसको थोड़ा सा झाड़ें और पानी में रख दें आराम से। दूसरी को भी इसी तरह हमने झाड़ना है और पानी में रख देना है आराम से। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल KFC के टेस्ट वाले बनते हैं। और ये आप स्पेशल अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने मैदा एक दफ़ा लगाया, इसको झाड़ा है और पानी के अंदर रख दिया है। अब पानी के अंदर इसको रखा है ताकि ये थोड़े से गीले हो जाएं। अब इसको आराम से पानी में आपने इसको मलना नहीं है, आराम से इसको निकाल लें और दोबारा से मैदे में रख दें और दोबारा मैदा इसके ऊपर लगाएं अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छे से मैदा लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से झाड़ना है, तब इसके क्रम्स बनेंगे, ठीक है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अभी इसको जब फ्राई करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से इसके क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसको अच्छे से झाड़ के प्लेट में रखें अलग। देखिए क्रम्स बन गए हैं ना। इसी तरह से हमने सारे गोश्त को मैदा लगा के झाड़ के इसको रख लेना है पहले, फिर उसके बाद ऑयल गरम करके उसमें हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। और हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, इसी तरह हम सारा चिकन को कर लेंगे। देखिए मैंने सबको जितना मैंने यूज़ करना था चिकन, उतने को मैंने मैदा लगा के रख लिया हुआ है। और देखें इनके कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ क्योंकि मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। देखिए मैंने ऑयल में डाल दिया हुआ है, चिकन को डाल दिया है और बहुत हल्की मैंने आंच की है ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाएं। इनके ऊपर से ब्राउन होने तक ये अंदर से भी पक जाएं। देखिए बहुत हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और एक साइड इनकी ब्राउन हो चुकी है, बस दूसरी साइड के ब्राउन होने का इंतज़ार है। देखिए मेरे ये बिल्कुल रेडी हैं। कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स बने हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब मैं इनके ऊपर चाट मसाला छिड़क रही हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। हल्का हल्का जी। देखिए हमारे फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है और देखें इसके कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है और साथ में मैंने केचप रखा है। आप इसके साथ पुदीने वाली चटनी भी रख सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।